अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आप सभी श्रद्धालुओं का जन अनुरोध है, सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जल्द से जल्द आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कृपया आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आप अपने स्थान पर ही सभी लोग विराजमान हो जाएं। कहीं बंद करके तब चेक करिए कि आवाज़ भाग हम बोलो ना। कौन धक्का का नाम है तो क्या चले गए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। खड़े बिल्कुल भी ना, पीछे जो खड़े हैं आप लोग बैठ जाएं, अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं। जो मरीज लेकर के भी खड़े बैठे आप लोग बैठ जाएं यहाँ पे। और हमारे मोबाइल में तक नहीं दिखा देगा। हाँ भैया मैं बोल नहीं निकाल धनुजबन कृशान ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। लाल देह लालीन से अरुदरि लाल अंगूर वज्र देह दानवगणम जय 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 कपिशूर। साधु बनना कठिन है, साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर को चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब धर्म की, सो धन्य धन्य महावीर। डले रहो दरबार में, डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। राम न मारे काहू को, राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम नाम भगवान की, गौ माता की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर 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 हर। बागेश्वर धाम के बगलन की धूप में बैठे
जगह जो सुबह 8 बजे से गाली बकरे मनी मन में गुरु जी को 10 बजे आना था, 10 बजे आना था, 10 बजे आना था, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की भी तो हमारी जय के हम 12 बजे आ गए। जय सिया राम। जय श्री राम। रोज की तरह बहाना वही है कि हम देर तक सोते हैं। बोलो जय बजरंग बली। थोड़ा डबल कम करो। हम 7 दिन के जगह थे, 12 बजे रात को हम फ्री होकर भोजन पाकर 12:30 बजे से सोए, खूब बढ़िया 9 घंटा तक हमने बढ़िया नींद ली है आज, इसलिए तो इतने हंसा है, नहीं तो नींद पूरी नहीं होती है तो हंसी चली जाती है। पर आज बढ़िया नींद हो गई, अब दिव्य दरबार लगेगा। जय श्री राम। अरे हॉल के कूलर कहाँ गए? हॉल में पहले कूलर लगे रहे। हाँ, अरे उन्हें लगवा दिया भैया, गर्मी बहुत से लोग तो बेचारे सूख के छुआरे हो। साधु जी कहो कैसे हो तुम लोग? बढ़िया हो? आनंद में हो? भंडारा पा लिया था हैं? नहीं तो क्या हमारे प्राण खाओ? अन्नपूर्णा चल कर रही, हमने रात को भी कहा था कि तुम लोग खा पी करके बैठना, कहा था कि नहीं कहा? हाँ। फिर भी तुम लोग उल्लू बन जाते हो। कोई बात नहीं, अब जल्दी से दरबार शुरू कर देते हैं ताकि तुम भंडारा पा सको, भोजन कर सको। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, चमीचा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। गुरुजी, बालाजी, पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम की दिव्य धरती धन्य है, सन्यासी बाबा की धरती धन्य है, यहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया, उस तप के प्रभाव से पावन तीर्थ श्री बागेश्वर बालाजी भगवान के दरबार में लाखों लोग यहाँ रोते हुए आते हैं और बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। सबकी खाली झोली को बालाजी भरते हैं। हर मंगल शनिवार बागेश्वर धाम पर लाखों लोग आते हैं और बालाजी की ऐसी दया, ऐसी कृपा, जिनके पर्चा ना भी बनते, जो भी 21 पेशी का नियम परिक्रमा करता है, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देता है, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करता है, ऐसे साधक को, ऐसे भक्त की जो भी बाधा है वह बालाजी के चरणों में हर संकट बन जाते हैं। भारत भूमि अद्भुत भूमि है। कहीं हनुमान जी सालासर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं कष्ट भंजन बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। लाखों लोग 40-50 वर्ष दादा गुरु जी के समय से अनवरत पेशी और नियम कर रहे हैं। भैया ऐसे बालाजी भगवान जिनकी पावन भूमि पर आप विराजमान हो, आज के दिव्य दरबार में आए हो, हम बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना कर रहे हैं कि जाओ तुम जो भी अर्जी लेकर, जो भी विषय लेकर, जो भी मनोकामना लेकर, जो भी जिज्ञासा लेकर बालाजी के चरणों में आए हो, जाओ तुम्हारी खाली झोली भर जाए। जाओ तुम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। हमारी महिमा नहीं है, हम तो धूर्त मूर्ख पापी साधारण इंसान हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है। तुम हमारे पीछे मत पड़ो, जिनके चक्कर में हम पड़े, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान हो जाता है, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो।
तीर्थ की महिमा है, बड़ी दिव्य महिमा है। भैया सन्यासी बाबा के पास में 46,000 सिद्ध हैं और प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, साक्षात अनुभव होते हैं। लाखों लोग भारत में नहीं विदेशों में रहते, वहां से अर्जी लगाते हैं। बालाजी की कृपा से जो भी नियम का पालन करता है उनके काम सफल हो जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी के अलावा कोई दूसरा देवता नहीं, और देवता चित्त ना हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी सब सुख देने वाले हैं, कलयुग के राजा हैं, और देवता तो हैं पर राजा तो बजरंग बली ही है। इसलिए अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, जगह जगह माथा पटकने की जरूरत नहीं है, जगह जगह अपनी आस्था का खिलवाड़ मचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पकड़ना ही है तो तुम हमारे पास भी बताओ, बालाजी के चरण पकड़ो। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हमारा तो मानना है इस कलिकाल में सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी, संतों को, तीर्थों को, मंदिरों को पाखंडी बतलाया जा रहा था। ऐसे कलिकाल में भागती दौड़ती जिंदगी में धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, फटवी के बड़े अपनी पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन ये हमारी महिमा नहीं है, हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा चल रही है। दादा गुरुजी ने हमें प्रसाद दिया, दादा गुरुजी के गुरुजी श्री सन्यासी बाबा, जिनका अद्भुत बल, जिनकी अद्भुत तपस्या, जिनका अद्भुत त्याग, उनका 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का अनुष्ठान आज दिग्गज में, आज संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने में और भारत के साथ साथ विदेशों की भूमि पर भी जहां जहां बालाजी के साधक रहते हैं, उनके जीवन के संकट, बाधा, पीड़ा मिट जाती है। ऐसे श्री सन्यासी बाबा के चरणों के तप का प्रताप है। ऐसे अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, त्यागी महात्मा, और धन्य है बागेश्वर धाम की दिव्य धरती, दिव्य भूमि, यहाँ की दिव्य शक्तियां। भैया हमें और तुम्हें शक्तियां और बालाजी नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन बालाजी को और शक्तियों को हम तुम तो दिखाई पड़ रहे। एक अंधा आदमी आया, उसके मालिक ने कहा बागेश्वर धाम पर भीड़ बहुत है, कहाँ जाओगे मंदिर में? यहाँ तो रोज तमाशा लगा रहता है, कहीं भूत खेल रहे, कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं दरबार लगा है, वहां पीछे तरफ भंडारा चल रहा, कहीं पर कुछ हो रहा, कहीं पर कुछ हो रहा। मालिक ने कहा तुम अंधे हो, कहाँ जाओगे? भीड़ बहुत है। उसने कहा हम तो दर्शन करने जाएंगे। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम क्या खाक दर्शन करोगे? मंदिर कैसा, मूर्ति कैसी, बालाजी कैसे, गुरुजी कैसे, तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या देखोगे? उसने करोड़ों का जवाब दिया। बोले हमें भगवान नहीं दिखाई देते तो क्या हुआ, भगवान को हम तो दिखाई देंगे। हमें बालाजी नहीं दिखाई देते तो क्या हुआ, बालाजी हमें तो देख लेंगे। और हम गुरुजी को नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, गुरुजी हमको तो देख लेंगे। तो पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। तुम्हें बालाजी का बनाने का मतलब जो सनातनी हिंदू तथा कथित हरिल्लाह वालों के चक्कर में पड़कर, फूफा के चक्कर में पड़कर धर्म बदल लेते थे, उन मजहबों में चले जाते थे, उनकी ठटरी बांधने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। जो कहते थे सनातन धर्म में क्या है, हम हमेशा बोलते हैं, बोलना फिर चाहिए। देखो हम अभिमान में नहीं बोल रहे हैं, अपने बल से नहीं बोल रहे हैं, पर हनुमान जी के चरणों के प्रताप के बल से हम इतना कह रहे हैं, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर
दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु की ताकत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। जो भी दूसरे मजहब का आएगा, हम अपने गुरुदेव के चरणों के प्रसाद से अपने गुरु के बल पर ललकार कर कहते हैं, हम उसका पेंट गीला करते हैं। उसके बारे में हम इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, लेकिन किसी की बेइज्जती करने के लिए हनुमान जी ने हमें शक्ति या सिद्धि नहीं दी है, उनके लिए दी है। अमीरों के तो लाखों गुरु होते हैं, अमीरों के तो 500 गुरु होते हैं। उनका कौन है जो किराया उधार उठा कर आते हैं, पैदल चल कर के आते हैं बागेश्वर धाम के लिए। वो ट्रेनों में धक्का मुक्की खाकर दिन दिन भर धूप में खड़े रहते हैं। ये उनके लिए हमें बालाजी ने कृपा दी है कि उनके जीवन में भी बालाजी की कृपा हो जाए, उनको भी बालाजी का और गुरु जी का प्रसाद और आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए भारत के लोगों, आज तक तथा कथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाए। इसलिए तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमारे पीछे मत पड़ो। जिनके बल पर हम ललकार रहे तो उन्हें पकड़ो। हम तो मूर्ख, नालायक, अनपढ़, गवार हैं, पापी जीव है, हमारी सामर्थ्यता कुछ भी नहीं है। हम तो उनके चरणों के चाकर हैं बालाजी के, उनकी दया है। आप सब उनको पकड़ो। आइए, आज का दरबार हम श्री बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। जिन्हें बुलाया जाए वो मंच पर आएंगे, अपनी बात बोलेंगे। आपके बोलने के पूर्व ही पर्चे पर लिख दिया जाएगा कि आपका समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। यही कलयुग में श्री सन्यासी बाबा, हम नहीं लिखते, हमें तो प्रेरणा लगती है। हमें तो मन में, हमारे पास है वाईफाई, सैटेलाइट और टावर मंदिर में लगा है, इसमें सिग्नल गिरते हैं, हम लिख देते हैं और जो बोल देते हैं। बालाजी ने की कृपा से आज हमें 16 साल सेवा करते हो गया, या जो कह दिया जाता है वो हो जाता है। पर ये हमारा प्रताप नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, ये तो आपकी श्रद्धा, आपका नियम, पेशी करने का संकल्प, बालाजी के चरणों के प्रति आस्था, उनकी कृपा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के असवर दीन, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप है। आप लोग मन में राम नाम का जप करें और जिनको बुलाए बुलाए, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देख कर भरोसा करें। तुमने क्या पूछा, हमने क्या बोला, गलत हो तत्क्षण पूछ लो, क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि दोबारा पर बात ना हो पाए। तो जिनकी अर्जी लगे उन्हें 21 पेशी मंगलवार की करनी है, नियम का पालन करना है। अब तुम 6 दिन पियो पक्का, अब मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान तुम सागर भूत साच निकट नहीं आवे ठटनी के बड़े। क्या हनुमान जी घर के अंकल? नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। बोलो सीताराम। और हाँ, जितने लोग बाहर खड़े बैठने नहीं मिल पाया, अब हम क्या बताएं, हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हॉल भगवान को, पहले वहां पर लगता था हॉल में दरबार 80 बाई 180 में, उसकी दीवारों पे लोग चढ़ने लगे थे। हमने ये 3 सेट बनवाया पूरे 1 एकड़ में। 1 एकड़ में तो नहीं है पर आधे एकड़ में तो है ही। अब इसी में नहीं बन रहे तो क्या हम प्राण देने, क्या पूरे रोड पे लगाएंगे? तो हमारी जितनी क्षमता थी हमने बनवा दिया। अब जो धूप में बाहर खड़े हैं तुम लोग वहीं से प्रार्थना करो, सन्यासी बाबा को जहां से भी बुलाना होगा वहीं से बुला के अर्जी लगा देंगे। लेकिन कल ही हमने मीटिंग ली रात को, हमको पता लगा लगातार 2-3 महीने से मंगल शनिवार को इसमें लोग बन नहीं पा रहे हैं, लोग मैदान में सो रहे हैं। तो कल ही हमने रात को मीटिंग ली है। अब दूसरी जगह 100 बाई 500 का टीन सेट बनवाया जाएगा, कम से कम उसमें बन जाएंगे सब। पर हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर, अर्जी के नाम पर
किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। दरबार में शुल्क है, तुम बड़े आदमी हो, डायरेक्ट हमें दे सकत, हम पचा ले। बाढ़ में गया, भंडारा चल रहा, अभी हम रोटी सब्जी खवा पा रहे, जिस दिन 2, 4, 5 करोड़ आएंगे, चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे, घटे रामदास को बने रामदास। अभी हम 151 बेटियों का विवाह कर रहे हैं। इस साल हमको उन बेटियों का, भारत का पहला ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहाँ की दान बेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं, इस साल 151 बेटियों का हुआ 5वीं साल, हर बेटी को एक मोटरसाइकिल दी गई। फिर से 251 बेटियों का विवाह 2025 में महाशिवरात्रि को होगा। अभी से हमारा निमंत्रण है, पर हमसे मिलने के नाम पर कोई शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। बाकी तो तुम्हें ऐसा है, अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, गहरी, एफडी, गुना रुपया, बदे रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते हैं। हम सब पचा लेंगे। बोलो सीताराम। सीताराम। ये विनोद ने कह रहे हैं, हंसी ने कह रहे हैं, बुरा ना मानना, पर ये हम कह रहे हैं कि हमसे मिलने के नाम पर कोई भी दक्षिणा, क्योंकि आजकल बहुत से सेवादार हमारी फोटो दिखा करके फ्रॉडगिरी करते हैं। हाँ, जगह जगह, यहाँ नहीं, जगह जगह, इसलिए उन चक्करों में नहीं पड़ना है। अब 2 साल से आ रहे, हरे राम हरे राम, 108 पाठ हनुमान चालीसा के करें, मिल नहीं पाई, कोई बात पूछो क्या हो गया। ये कौन है? बेटा। हाँ, अकाल मृत्यु भी तो हुई ना। हाँ, पति की स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घर में दिक्कत बनी हुई है, मंगल काज शादी में रुकावट बनी हुई है, बेटा के विवाह में रुकावट बनी हुई है, बहुत जगहों पर वार्ता चली, बाद में मना हो गया है। वह बच्चों के भविष्य की अर्जी आपने लगाई हुई है। इस बालक के विवाह में अभी 1 वर्ष का समय है, लेकिन अच्छे घर भर में बालाजी जय जय कर रहे हैं। जाओ, अच्छा घर मिले है, बढ़िया लोग आई तो मिले बेटा, जाओ, आशीर्वाद है। तुम्हारा भी देख लेंगे, 1 मिनट का समय लो। देख लिया सबको लिख लेंगे, अकेले को नहीं देखने, 6 आदमी लगे हैं। भूमि का विवाद है ना, वो प्रयोग भी करवाते हो। बेटी को दिमाग का दिक्कत, बेटी को दिमाग की समस्या है, पूरा शरीर फूलने लगता है, हाँपी भर जाती है, ठंडी में ज़्यादा दिक्कत बन जाती है। हम पे छोड़ो, हम अभी डॉक्टरी सलाह भी चलानी है, इनके लिए पहले उपाय करेंगे, बाद में इन दोनों कामों के लिए। और जाओ, तुम्हारे भूमि के विवाद पक्ष में हो जाएंगे। जो तुम्हारा शक है टोटका वाला, वो सही है, अब वह संकट तुम्हें नहीं सताएगा। धाम के बालाजी के नाम की 5 लौंग काले रंग के कपड़ा में हाथ में या गले में बांध लियो, नियम को पालन अभी करते रहियो। जाओ, आज से ही तुम्हारी जय जय हो जाए, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद। अगला, हाँ आओ, ठीक। जय सिया राम बहना, थोड़ा जल्दी जल्दी फ्री हो जाया, हम रसगुल्ले खा लें। अभी दिए है ना, पीछे हमने रखी, दूर से पढ़े, अभी हम गद्दी पे बैठे ना, दूर से पढ़े, खुश पूरा मंत्र जा, उसकी जरूरत है। और एक माला तो नहीं, दूसरी भी धारण कर रही हो, बालाजी वाली। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये किसकी है? आप कहाँ से आना है? पहली बार आई, जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक अंगली आज्ञा राम, गुरुजी सीताराम,
अरे बालाजी हार बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर। हाँ, मध्य में जो सिर पर पगड़ी बांधे हुए बैठे हैं, भैया आप खड़े हो जाओ। यस, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। जो सफेद तौलिया बांधे सिर पर बालक है उसको प्रवेश करवा दें। बेटी को क्या हो गया? माताजी की भी अर्जी है, उनके भी पूरे शरीर में दिक्कत बनी हुई है, वो भी बीमार है। बेटी को लाइलाज बीमारी हो गई है, बहुत गंभीर हालत है, तीसरे स्टेज पर कैंसर पहुंच गया है, खून वाला कैंसर है उसको, खून का कैंसर है। मंत्र चिकित्सा के लिए वो आ सकती है। अभी डॉक्टरी सलाह चलाते रहो, मंत्र चिकित्सा कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। बेटी को खून वाला कैंसर बन गया, माताजी के पूरे शरीर में दिक्कत है, उनको भी झटका लग रहे हैं बार बार और बहुत ज़्यादा तनाव बनी रहती हैं। घर में कलेश भी उनके बना हुआ है। हम उपद्रव के लिए विधि कर देते हैं। बेटी को मंत्र चिकित्सा होगी, आराम लगने लगेगा। आशीर्वाद है। ठीक, वो आगे बता देगी। ठीक है, तैयारी तो खूब की, अभी तो 0 है तैयारी, फिर भी हम नहीं। अगला नंबर भभूति वहां से ले लेना। भभूति कहाँ दे रहे? हाँ, इनकी बेटी के लिए भी दे देना। अगला नंबर आइए। साधु जी बैठ जाओ। कहां से आए? अच्छे से बैठो। बोलिए क्या बात? क्या हो गया? नजदीक आओ। और कुछ जानना है? कहाँ से आए? आजमगढ़ यूपी से। और कुछ पूछना है? प्रेत बाधा है, हमने ऐसा लिखा आपके घर का। घर में प्रेत बाधा का प्रभाव है, प्रयोग बार बार करवाया जाता है। आपकी भाभी को पूरे शरीर में चरम रोग बनाता है, खुजली बनाता है और गंदगी लाता है, पूरे शरीर को जकड़ता है। बेटी के विवाह में होने वाले दामाद पर भी उपद्रव हुआ, उसको भी झटका लगा। जैसे ही वो यहाँ से गया तो झटका लगा। पहले दामाद ठीक था, उसको भी प्रेत बाधा ने सताया है। आपके घर पर ही प्रेत बाधा गाड़ी गई है। मुसलमानी पीर विद्या है, पर जाओ, बाल बांका नहीं होगा, विवाह बढ़िया से हो जाएगा। आशीर्वाद है। उनकी अर्जी अलग लगवानी पड़ेगी। घर का ही आदमी किया है, स्त्री आगे जब जरूरत लगेगी तब।
भाई ये तो मैं गोड़ पकड़ रहा था, पकड़ ले चाहे तार पकड़ लिए तो मैं रुक जाओ। धन की तंगी भी है, काम में भी अवरोध बना हुआ है। अभी 3 वर्ष से बहुत ज्यादा व्यापार भी मध्यम हो गया है। ये भूमि तुम्हारी हम विक्रय करवा देंगे। उसकी अर्जी नहीं आई। बेचैनी तो तुमको प्रेत बाधा से ही बन रही है। अभी पहले हमें 2 काम करने को, ये दामाद वाला और भाभी वाला, ठीक है। भाभी जी को भी दिक्कत बनी हुई है, पहले हम इस पर कर दें। आई बिटिया भी आई है, मैंने कहाँ है इधर आओ। आ जाने ये आप अर्जी का एक इसमें नीचे मंत्र लिखा है, 3 माला करनी चलेगा उससे, बाकी तुम लोग करना दिया तो बस दूर से बनाओ। इनको भी पता रहा, इनको भी बहुत परेशान, पेट में दिक्कत बना रहा है, सिर में जकड़न बना लेता है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, पाँव में भी दिक्कत बनाए हुए है। अभी हम प्रेतराज सरकार का आवाहन करेंगे, उसी में विधि कर देंगे। लगातार शनिवार को बैठना, शनिवार ठीक 21 शनिवार को बैठना है पूरे परिवार। हम तुम्हारे घर का परमानेंट उपचार करवा देंगे। जाओ आशीर्वाद। अब दूसरा नंबर आने दो। आपकी बहू की पहले तो हमें ये दिखाना, गलत सही हो तुम्हें टोकना है। कुलदेव नाराज, पूरे घर में उठा पटक मची, 6 साल हो गया, तन से मन से धन से हैरान। बेइज्जती परिवार द्वारा हो गई है। बेइज्जती में तुम्हारी बच्चियां विचित्र हैं, बच्चियां विचित्र हैं। बहू को नौकरी योग बनेगी। एक बच्ची जो भागी है उसका सुराग मिल जाएगा। लव चक्कर में गई है, अपने मन से ही गई है, वशीकरण का भी प्रभाव है। वापस आना मुश्किल है, पता लग जाएगा, बात हो जाएगी। जाओ आशीर्वाद है। आना तो मुश्किल है, शक्तियां ही मना कर रही तो हम क्या करें। बस ठीक है, हमारी भी आज्ञा है, हम पे छोड़ो। जाओ आशीर्वाद, जाओ कहीं इसकी हमें फोटो दो, जा आहे दोनों पर बात हो जाए। अरे वाह, बहू को नौकरी मिली। तो का खाना पर वो नहीं होगा। जाओ, तुम्हारी इज्जत वापस हम पे छोड़ो, चिंता ना, हम पे छोड़ो। तुम्हारी वृक्ष के पास, दरबार हॉल के बाहर, दुकान के कोने में बबलू सिंह नाम के भैया विराजमान हैं। घर से अर्जी लेकर आए हैं और घर पर भी अर्जी सन्यासी बाबा के नाम की लगाई है। आप आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। बोलो जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी महाराज की। 5वीं अर्जी, द्वार के पास में जो चश्मा लगाए, आइए इधर आइए, थोड़ा जल्दी आओ, आज जल्दी दरबार। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? माइक में बटन चालू करो। बागेश्वर धाम की आ रही है। बागेश्वर धाम की। ये माइक थोड़ा तेज और कर दो। कहाँ से आए हो? दिल्ली में कहाँ रहते हो? तो तुमने यहाँ किसी को नाम बताया था क्या?
माइक से बोलो। नहीं बताया किसी ने। तो हमें कैसे पता लगा, बता। हैं? 10-12 बार तो किसी को यहाँ तुमने अर्जी समस्या बताई? कभी नहीं। अच्छा, मिल नहीं पाए 2 साल से? आज मिल गए, आज गाली बदलो हम। आओ ना, क्या समाधान चाहते हो पूछो। ठीक है, तुम्हारे 3 विषय हैं, गलत या सही हो तुरंत टोकना है, माइक हाथ में रखो। पहला, परिवार में विघ्न बना, पूर्व में अकाल मृत्यु हो चुकी है, माता पिता को समस्या बनी, संतान की अर्जी लेकर के आए हो, वंश वृद्धि की अर्जी लेकर के आए हो, जाओ 2026 में तुम्हारे घर पर किलकारी गूंजेगी, आशीर्वाद है। इसके लिए आए खूब जगह है। ये मंत्र है, जी अर्जी है कि हर द्वार में कुछ हम साथ खड़े हैं, हर द्वार की रखे हैं जी, तब मैं करता हूँ, फिर भी बात होता है। मन चाटक, धन तंगी, कर्ज बना, पूर्व में रास्ता से गलत थे, वर्तमान में सुधर गए हैं। तुम्हारा कर्ज तुम्हारे गुणों के कारण बना, तुम बद्री थे, एकदम पूर्ण हो जाते थे। और दारू से बड़ा कोई देवता नहीं है, भोले बाबा की जय। बड़ी व्यवस्था भाव है कि कर्ज बना, मन उच्चाटित, पूर्व में बिगड़े थे, वर्तमान में सुधर गए हैं, बहुत ज्यादा तनाव में है, बेटी के विवाह का पता नहीं लगेगा, निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा, मदद रिश्तेदारों द्वारा प्राप्त